नमस्ते, मैं इंदु आहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ इंदु जी के रेमेडीज चैनल पे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपके काफ़ी सवालों के जवाब दिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने शायद वो वीडियो नहीं देखा है। एक बार नवमी वाला वीडियो ज़रूर से आप देख लीजिएगा। उसके अलावा जो सवाल है उन सवालों के सभी मैं आज आपको यहाँ पे जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था, आप लोग घबरा रहे थे। तो मैंने सोचा मैं खुद ही आके पर्सनली यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में कई बार रिप्लाई करना या समझाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों का ये सवाल है कि जो हवन आपको नवमी वाले दिन करना है वो सुबह करना है या आपको शाम को करना है। तो आपको एक्चुअली मैं बता दूं कि उसको सुबह करना होता है। जब हम कन्या को भोज कराते हैं उससे पहले हवन होता है। लेकिन अगर आप सपोज कन्या भोज नहीं करवा रहे हो या आपने व्रत नहीं रखा हुआ है, आप केवल हवन करना है, तो फिर आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो शाम को या रात को भी कर सकते हैं। एक हवन ऐसी चीज़ है ना जो बाद में आप कभी भी फ्यूचर में कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है, घर में अशांति हो रही है, आपको लग रहा है कुछ रोग सी लग गई है, बस हवन आप कर लीजिए, एकदम सारी नेगेटिविटी घर की क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अभी भी बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो में पूरा आप लोगों को समझाया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि अलग तरीके से भी समझाऊं। ये आपका यहाँ पे सवाल आ रहा था कि हमारी जो खेतरी है, आप फोटो में देखिए, क्योंकि मुझे टीम मेंबर ने पास किया कि देखो वो सही से उगी नहीं है, तो क्या माता जी हमसे नाराज़ हैं, क्या हमें दर्शन नहीं होंगे। कईयों ने लिखा जैसे हमारी खेतरी को चूहे ने बर्बाद कर दिया। इस तरीके के सवाल आ रहे थे, तो घबरा रहे थे मन में कि अब हमारे साथ सब कुछ अशुभ होगा। चलो एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लो कि आपका जो बच्चा है, आपको खुश करने के लिए वो कोई चीज़ कर रहा है और उसमें ना कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये तो ठीक ठाक हुआ नहीं, अब मम्मी नाराज़ हो जाएंगी। क्या आप नाराज़ होंगी? नहीं, आपको उन पे बहुत ज़्यादा प्यार आएगा कि एटलीस्ट मेरे बच्चे ने मेरे लिए कुछ किया तो सही, वो कोशिश तो कर रहा था, उसने जानबूझ के तो नहीं किया है ना, ये तो अनजाने में हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गलती है। देखिए, वहाँ पे चूहे ने आके ख़राब किया। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब आप खेतरी रखते हो तो आपको क्या करना है, उसको कोई बकेट से या बड़े कोई ढक्कन से आपको कवर करके रखना है, ताकि कोई भी जीव जंतु आके उसको डैमेज ना करे। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रख लेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि माता जी नाराज़ है। कई ने कहा कि देखिए हमारी खेतरी उगी नहीं, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि बीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपने ठीक से बोया नहीं, हो सकता है सॉइल में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको वहाँ से आपको कनेक्ट नहीं करना। माता जी क्या देखती हैं? आपका मन, आपके वाइब्रेशंस, आपकी एनर्जी, आपका जो विश्वास है उनके ऊपर, आपका जो प्यार है उनके लिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो आप ये सब छोटी छोटी बातों पे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, और ना ही आपको वहम करने वाली बात है। बस अपना मन साफ रख के आप अपने कार्य करते चले जाएं। ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये भी सवाल था कि जो हमें कन्या भोज करवाना है तो एक्चुअल हमें कब करवाना है। तो ये मैंने पहले भी बताया था, इस वाले वीडियो में मैं फिर से दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको ये 11 तारीख को करना है, क्योंकि अष्टमी और नवमी साथ में आ रही है। अब देखिए, फिर भी आप अपने घर का देख लीजिए कि आपके घर पे कब करते हैं। कई लोग जो कन्या भोज होता है वो अष्टमी पे करते हैं, कई लोग नवमी पे करते हैं, कई लोग नहीं कर पाते तो वो दशमी पे भी करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं किया और अगर आपको मन है और आपको कन्याएं नहीं मिल रही है तो आप दशमी पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये भी मुझे सवाल आया था कि जो कन्याएं हैं वो हमारे यहाँ पे नहीं आके खाती है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ तो आप रेडी पैकेट्स आप दे सकते हो। चलो और एक ऑप्शन मैं आज आपको बता देती हूँ, ये भी आप कर सकते हो। उसमें मैंने आपको फ्रूट्स का भी बताया था। आप क्या कर सकते हो, कन्याओं के नाम से कुछ आप पैसा साइड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको फ्यूचर में कभी मौका मिले तो उस पैसे से आप कोई ना कोई खाने की चीज़ लाके जो गरीब लड़कियां होती हैं उनको आप खिला सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, धर्म स्थान में वहाँ पे जाके आप पैसे डाल के आ सकते हो उनके नाम से कि माता जी मैंने उनके नाम से ये पैसे साइड किए। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगला सवाल आपका ये था कि हमें जो व्रत है वो कब हमें खोलना है, कब हमें उसका पारण करना है। अगर एक्चुअल देखा जाए तो जो व्रत रखते हैं वो 9 दिन का रखते हैं। ठीक है, कई लोग जोड़े में भी रखते हैं, कई लोग 7वीं 8वीं 9वीं ऐसे भी रखते हैं। तो जिन्होंने 9 दिन का रखा है तो नवरात्रि के हिसाब से 9 रातें आपकी पूरी होनी चाहिए।
व्रत के हिसाब से, ठीक है। तो आपको कब खोलना चाहिए? एक्चुअल तो आपको दशमी के सुबह को आपको ये व्रत खोलना चाहिए, अगर देखा जाए तो। मतलब लॉजिकली आपको ये 12 तारीख को सुबह को ये व्रत अपना खोलना चाहिए। लेकिन आप अपने घर में देख लीजिए कि आपके कई लोग क्या करते हैं कि अष्टमी पे ही खोल देते हैं, कई लोग नवमी की रात को खोल देते हैं। तो आप अपने घर पे आपके क्या फॉलो करते हैं आप वैसा भी कर सकते हैं। नहीं तो एक्चुअल तो कायदे से मैंने आपको बता दिया कि वो 9 रातें आपकी वो पूरी होनी चाहिए। उसी प्रकार से आपका यहाँ पे ये भी सवाल था कि जो हमें खेतरी है वो कब हमें हटानी है और जो अखंड दिया है वो कब हटाना है। वो भी आप नवरात्रि के हिसाब से देखिए। नवरात्रि 9 रातें, तो 9 रातें पूरी होने के बाद जब दशमी की सुबह आएगी तब आप अपनी खेतरी को हटाएंगे। और उसको आपको मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, खेतरी को आपको वेस्ट नहीं करना। आप चाहें तो उसको गाय को जाके खिला सकते हैं या उसको पानी में डाल सकते हैं। अगर आप NRIs हैं तो आप उसको पेड़ के नीचे भी रख के आ सकते हैं, ठीक है ना। कई लोग तो क्या करते हैं, जैसे ऊपर का जो कट करके उसको व्हीट ग्रास जो होता है उसको अपने खाने में भी कंज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि है तो देखिए ये प्रसादी, और व्हीट ग्रास तो वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपने जौ की खेतरी रखी है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये मैंने ऑप्शन आपको बताया। उसी प्रकार से जो अखंड ज्योत है वो भी आप जो दशमी की सुबह है तभी आप हटाएंगे। वैसे तो मैं कहूँगी कि आप उसको खुद से ना बुझाएं, जब तक वो अपने आप से जलती रहे तब तक ठीक है, वो अपने आप से बुझ जाएगी। खुद से आपने क्यों बुझाना उसको, अपने आप ही आप उसमें अगर सपोज तेल या घी कम रखेंगे तो अपने आप ही वो बुझ जाएगी। इसके बाद आपका ये भी सवाल था कि जो स्वास्तिक या जो त्रिशूल वाला हमने अगर उपाय नहीं किया तो क्या हम अभी कर सकते हैं? हाँ, आप कोई भी उपाय कर सकते हो। मान लो कि आपको मन है कि पहले दिन वाला या दूसरे दिन वाला या तीसरे दिन वाला उपाय आप रिपीट करना चाहते हैं तो वो भी आप उपाय रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है तो 9 दिन के ही उपाय, तो उनमें से आप ये कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह करें, शाम को करें, आपको मन है आप रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट भी कर सकते हैं। क्योंकि कई लोगों ने कहा था कि हमें बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने लग गई है, हमें ये उपाय करने का बहुत ज़्यादा मन है। कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। और एक और चीज़ बताऊँ, अभी देखिए अगर देखा जाए तो साल में 4 ऐसे नवरात्रे आते हैं। आपको मन है तो आगे आप दूसरे नवरात्रों में भी कर सकते हैं। 9th डे वाला उपाय आपने पूछा था कि सुबह करना है या शाम को करना है, आप कभी भी कर सकते हैं। टाइम के हिसाब से भले वो अष्टमी नवमी एक साथ आ रही है, उसके बावजूद भी अगर आपने सुबह किया तो वो गलत नहीं है। क्योंकि मैं तो आपसे पहले से ही कह रही हूँ कि 9 दिन के जो उपाय हैं आप वो पहले वाले भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें है ही नहीं, आप कभी भी कर लीजिए, ठीक है तो नवरात्रों के ही उपाय। हमारे ही किसी मेंबर ने आज एक और गुड न्यूज़ दी कि उनके हस्बैंड को अनएक्सपेक्टेड मनी मिला। माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा है, आपको सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, इसके बाद आप लोगों का ये सवाल आया था कि हम हवन घर पे खुद से करते हैं तो हमें मंत्र कौन सा करना चाहिए। ये मैंने हवन के टाइम पे भी करते हुए आपको बताया था कि उसमें आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था गायत्री मंत्र आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं, या माता जी का कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, या मन में अगर कृष्ण भगवान को मानते हैं या आप महालक्ष्मी माता को मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम लेते हुए आप हवन कर सकते हैं। आप चाहें तो मोबाइल पर उसको चला के रख सकते हैं और जैसे जैसे वो मंत्र की एक लाइन पूरी होगी आप हवन में सामग्री का स्वाहा करते हुए आप करते चले जाइए। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत, ठीक है। आप जितना सिंपल तरीके से करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है, बस आपके मन के भाव को आप अच्छा रखिए। फिर आपका ये भी सवाल था कि जो कलश पे जो नारियल है उसका क्या करना चाहिए। ये मैंने पहले भी बताया था। आपको क्या करना है, जो नारियल है उसको तोड़ देना है। आधा नारियल आप चाहें तो उसको मंदिर में रख के आ सकते हैं, उसमें शक्कर, चीनी या मिश्री आप भर के उसको पेड़ के नीचे जहाँ पे चींटियाँ होती है वहाँ आप मिट्टी में दबा के आ सकते हो। ऊपर का पार्ट खुला रख के बाकी का आधा जो है वो प्रसाद के तौर पर आप खा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप चाहें तो उसको पूरा का पूरा आप मंदिर में रख के आ सकते हैं या उसको पेड़ के नीचे रख के आ सकते या पानी में परवान कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए, इसमें से कोई भी कर सकते हैं। वैसे तो उसको आधा आधा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि नारियल में भी अपने आप में बहुत एक अपनी एनर्जी, एक बहुत अपना पावर है। 9 दिन आपने पूजा किए और आपको सभी को पता है कि नारियल के अंदर पानी होता है, तो जो पानी है वो एक तरह से वाटर थेरेपी की तरह काम करता है, क्योंकि पानी में अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक एनर्जी होती है पावर को खींचने की। तो जो इतने दिन आपने मंत्र जाप किया है, जो आगे आपने मतलब उनकी पूजा पाठ की है, वो सब कुछ उस नारियल पानी के अंदर आ चुका है, वो नारियल के अंदर आ चुका है। तो अगर प्रसाद के तौर पे ग्रहण करते हो वो पानी भी अगर आप पीते हो और घर में उसका छींटा भी मारते हो तो इससे आप सोचिए कि कितनी अच्छी एनर्जी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आधा आधा आप ऐसा भी कर सकते हैं।
सवाल आया था आपका कि अगर हवन में सपोज़ कंडा नहीं है तो उसकी जगह पे क्या हम कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेझिझक को क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका ये भी सवाल आया था कि हवन की सामग्री कैसे बताएं। मैंने आपको 2 ऑप्शन बताए थे, एक रेडीमेड आपको हवन का पाउडर मैंने बताया था और एक अलग से मैंने आपको बताया था। कई लोग क्या करते हैं, जो भगवान पे या पूजा स्थान पे जो हम भगवान पे जो फूल चढ़ाते हैं जब वो सूख जाते हैं ना, तो उसको भी पाउडर करके वो उसमें मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छी खुशबू भी रहे और वो वेस्ट भी ना हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन आपको बता दिए थे, उसमें से अगर आप 2-3 चीज़ें भी मिक्स करके अगर आप हवन का ये सामग्री तैयार करते तो उससे भी आप हवन कर सकते हैं। किसी का ये भी सवाल आया था कि नवरात्रि के दिनों में उनके घर में जो कछुआ था उनकी डेथ हो गई, तो ऐसे में देखिए उन्होंने ये सवाल किया कि वो अशुभ है कि शुभ है। ये आपको नहीं सोचना। देखिए जो जीवन और जो मृत्यु है, वो बोलते हैं ना, जन्म और जो मृत्यु है वो सब ईश्वर के हाथ में है। तो जो नवरात्रि के दिनों में गुजरते हैं तो क्या हमारे लिए अशुभ होता है? किसकी कब तारीख लिखी आने की ये जाने की, ये किसी को भी नहीं पता है, तो ऐसा आपको ये जोड़ना नहीं है। हाँ, ये बहुत दुख की बात है कि आपके घर में जो पेट आपने रखा था कछुआ, उनकी डेथ हो गई, पर इसका मतलब ये आपको नहीं जोड़ना कि वो शुभ है या अशुभ है। उस तरीके से आपको लिंक नहीं करना है। किसी का ये भी सवाल आया था कि हैप्पीनेस बाउल हमने शुरू कर दिया, हमने व्रत भी शुरू कर दिया और बीच में पीरियड्स आ गए, तो अब हम क्या करें। तो देखिए पहली बात तो ये कि हैप्पीनेस बाउल के लिए मैंने समापन के लिए कहा था कि अगर आपको पीरियड्स आ जाते हैं तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, हस्बैंड से या फैमिली मेम्बर से या बच्चों से। इन केस नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे या 4th डे पे आप बाल धो के कभी भी किसी भी दिन आप समापन कर सकते हैं। रही जैसे दूसरी बात, किसी ने कहा था कि हमने व्रत अभी स्टार्ट किया था, तो देखिए हर एक को अपनी पीरियड्स की डेट तो पता ही रहती, तो उसके हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए। पर अगर हो भी गए तो उसमें वहम नहीं करना। अब कोई बात नहीं, अब हो गया तो माता से आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है। उसमें घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। माता से आप बस माफ़ी मांग लीजिए, आपने तो सच्चे मन से किया था ना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमें हमेशा गॉड लविंग होना चाहिए, गॉड फियरिंग नहीं होना चाहिए। अगर भगवान से हमें डरना है तो हमें इस बात पे डरना है कि हम किसी को दिल ना दुखाएं, हम किसी को तकलीफ़ ना दें, हम किसी को कुछ भी बुरा शब्द न बोले, हमसे गलत कर्म कोई नहीं होना चाहिए। उससे आप मतलब ईश्वर को नाराज़ कर सकते हैं, ऐसे बातों से नहीं। बस आपका मन, जो आपका भाव है वो आप साफ रखिए, ईश्वर से आप प्यार कीजिए। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन ये इतने सारे सवाल थे तो मुझे एक्सप्लेन करना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।